आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 12 तारीख को यह विज्ञापन जारी किया गया है 2023 में, जिसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, आयु सीमा क्या है और पे स्लिप क्या है, अर्थात सैलरी कितना रहेगा, जो नियुक्ति होगी वो संविदा है या क्या है, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से चलते हैं बताते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तृतीय श्रेणी के पोस्ट के बारे में। यहाँ पर तृतीय श्रेणी के टोटल ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल 56 पोस्ट हैं, जिसमें तृतीय श्रेणी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 32 पोस्ट है तृतीय श्रेणी का, जिसमें सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष सहायक ग्रेड 3 में सबसे ज़्यादा 25 पोस्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आरक्षण वाइज यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दे दी गई है, देख सकते हैं। मुक्त में कितना है, महिला में, यहाँ पर दिव्यांग में, भूतपूर्व सैनिक में, मुक्त में सभी में दिया हुआ है, ST SC OBC के अनुसार पूरा दिया हुआ है। चलते हैं चतुर्थ श्रेणी के बारे में जानते हैं। चतुर्थ श्रेणी के में वाहन चालक और भृत्य के 7 पोस्ट, वाहन चालक के 1 पोस्ट है, तो टोटल 8 पोस्ट है चतुर्थ श्रेणी में। इसके अलावा आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर पाने वाले कर्मचारियों में वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, टोटल 16 पोस्ट है सभी को मिलाकर। इस तरह हम सभी को मिलान करते हैं तो टोटल 56 पोस्ट यहाँ पर हो जाता है, आरक्षण वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं भर्ती के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए जो वेतन लेवल है वो मैट्रिक्स लेवल 9 रखा गया है, अर्थात 38,000 से शुरू होकर 1,20,000 से 1,20,400 तक जाएगा, ये वेतन लेवल है। इसके बाद योग्यताएं क्या रखी गई है, तो यहाँ पर शैक्षणिक यहाँ पर अनुभव होना चाहिए उबंटू लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो में कार्य करने का। और योग्यता आप देखेंगे तो संबंधित विषय में, कंप्यूटर विषय में BE या MSc या MTech या MCA की डिग्री होना चाहिए, कोई भी इनमें से एक की होनी चाहिए। अगर आप स्नातक किए हैं तो आप PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए, ये इसमें योग्यताएं मांगी गई है। इसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी में मांगा गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रखा गया है। योग्यताएं के बारे में बात करेंगे तो स्नातक पास ऑफ होने चाहिए। दूसरा में आपका मुद्रा लेखन या जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो भी आप यहाँ पर किए होने चाहिए, देख सकते हैं। उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपके पास लगेगा, तो सेम रखा गया है अंग्रेजी में भी, और सहायक ग्रेड 3 में भी सेम रखा गया। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें आप DCA कोर्स किए तो भी ठीक रहेगा, और हिंदी का आपका टेस्ट इसमें लिए जाएंगे। वाहन चालक के लिए आपका मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं पास होना चाहिए और ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वृत्त के लिए यहाँ पर कक्षा 5वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा बढ़इया और ब्राह्मण है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, तो आपको ज़्यादा प्राथमिकताएं रहेगी। जो कलेक्टर दर पर नियुक्त किए जाएंगे उसमें योग्यताएं 5वीं पास रखी गई है। तो ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुके होंगे। इसके बाद यहाँ पर आयु सीमा के बारे में भी पात्रता दी गई कि न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC ES वर्ग से हैं तो आपको छूट मिलती है, वो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, देख सकते हैं। आयु सीमा के बारे में छूट भी यहाँ पर पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपका वेतन मान जो मिलेगा वो स्टाइपेंड के आधार पर मिलेगा। पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष से 90% मिलेगा। और ये एक संविदा भर्ती नहीं है, ये नियमित भर्ती है, गवर्नमेंट सरकारी भर्ती है। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। आप 20/2/2000 आपके पास पूरे समय है। 20 फरवरी 2023 तक आप शाम 5 बजे तक लिफाफे में आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें कार्यालय का पता होगा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, पिन कोड सहित आपको पूरे पते पर भेजने होंगे। तो ये आपको मिल गया होगा। हम आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है जो मुंगेली जिले के डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट का, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चयन प्रोसेस दिया हुआ है। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, देख सकते हैं। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा आपका होगा। सभी पद के लिए यहाँ पर अलग अलग निर्धारित किया गया है कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें हो जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसी PDF में दिया हुआ है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।